हेलो फ्रेंड्स, आज के इस प्रैक्टिस सेट में हम रीजनिंग के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हल करेंगे। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए ये प्रैक्टिस सेट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए पहला क्वेश्चन हल करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, संबंधी संख्या ज्ञात करें। तो जो संबंध 36 का 27 के साथ है, वही संबंध हमें 196 का दूसरी संख्या के साथ बनाना है। अब यहाँ पर हम 36 और 27 के बीच संबंध का पता लगाते हैं कि इन दोनों के बीच संबंध क्या है। तो देखिए 36 हमें नज़र आ रहा है 6 का वर्ग होता है। 6 का वर्ग क्या होता है? 36। अब हम 27 को देखते हैं कि 27 कैसे लिखा गया। अगर हम 6 को 2 से भाग कर दें तो क्या आएगा? 3। और अगर हम 3 का घन कर दें तो क्या आ जाएगा? 27। इस तरीके से इन्होंने 27 को लिखा है। अब हम 196 को देखते हैं। 196 किसका वर्ग है? 196 वर्ग है 14 का। अब हम 14 के साथ भी यही करते हैं। 14 को 2 से भाग करते हैं, क्या आएगा? 7। 7 का घन करते हैं, क्या आएगा? 3 4 3। ऑप्शंस में देखते हैं कहाँ है 3 4 3। तो देखिए डी ऑप्शन में है। डी ऑप्शन हो जाएगा इसका ठीक आंसर। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, सही वैन आरेख का चयन करें। यहाँ हमें विमान, पायलट और आकाश के लिए एक वैन आरेख बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? आकाश के लिए बनाते हैं वैन आरेख, क्योंकि आकाश हमें दिख रहा है इन तीनों में सबसे बड़ा है, तो हम आकाश के लिए ही बना लेते हैं पहले। तो देखिए ये बनाया मैंने आकाश के लिए। अब देखिए विमान जो है कहाँ उड़ते हैं? आकाश के अंदर ही तो उड़ते हैं, इसलिए विमान का जो डायग्राम है वो आकाश के अंदर आ जाएगा। तो विमान का डायग्राम बनेगा यहाँ पर आकाश के अंदर। ये हो गया विमान के लिए। अब हम पायलट के लिए बनाते हैं। अब पायलट देखिए किसके अंदर बैठा होता है? विमान के अंदर, इसलिए पायलट का जो सर्कल है वो किसके अंदर आएगा? विमान के अंदर। तो ये बनेगा हमारा पायलट के लिए। देखते हैं ऐसा वैन आरेख कहाँ है। तो देखिए सी ऑप्शन में है। सी ऑप्शन हो गया इसका ठीक आंसर। चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, वह विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा। यहाँ हमें एक श्रृंखला श्रेणी दे रही है और एक जगह देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। हमें यहाँ के लिए संख्या को ढूंढना है। तो इस श्रृंखला श्रेणी को हम क्या करते हैं? एक संख्या छोड़कर देखते हैं। तो देखिए हम 22 से देखेंगे 31 को। 22 और 31 के बीच कितना डिफरेंस है? 9 का। अगर हम 22 में 9 जोड़ें तो क्या बन जाएगा? 31। अब देखिए 76 और 91 के बीच कितने का गैप है? 15 का। 91 और 106 के बीच कितने का गैप है? 15 का। अब हमें 31 से इस क्वेश्चन मार्क वाली संख्या को बताना है। तो इसमें कितने का गैप है? 9 का। तो 31 और 9 कितने हो जाएंगे हमारे पास? 40। तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसका ठीक आंसर। चलिए चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन है हमारा, लुप्त संख्या ज्ञात करें। यहाँ हमें एक आकृति दे रखी है और एक जगह क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। हमें यहाँ के लिए संख्या को ढूंढना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 42 और 38 से इस 44 को बनाएंगे। फिर हम 23 और 28 से इस 55 को बनाएंगे। फिर हमारे पास एक तरीका आ जाएगा। फिर वही तरीका हम 37 और 39 में लगाएंगे और इस क्वेश्चन मार्क वाली संख्या को निकाल लेंगे। तो देखते हैं 42 और 38 से 44 कैसे बन सकता है। तो हम क्या करते हैं? इन दोनों को आपस में घटा लेते हैं। तो देखिए 42 में से अगर हम 38 को घटाएं तो कितने बचेंगे? 4। बनाना क्या है? 44। तो क्या करें? 11 से गुणा करा देते हैं। तो क्या आ जाएगा? 44। इसी तरीके से 23 और 28 के साथ करते हैं। 28 में से माइनस करते हैं 23, कितने बचेंगे? 5 और 5 की गुणा करा देते हैं 11 से, क्या बन गया? 55। देखिए अब देखिए तरीका हमारे पास है। अब हम यही तरीका 37 और 39 में लगाते हैं और इस क्वेश्चन मार्क वाली संख्या को निकाल लेते हैं। तो अभी मैं इस सबको हटा देती हूँ यहाँ से। तो 37 और 39 से क्वेश्चन मार्क वाली संख्या को निकालना है। दोनों के बीच डिफरेंस निकालते हैं, यानी माइनस करते हैं दोनों को। तो कितने बचे? 2 और 2 की मल्टीप्लाई करा देते हैं 11 से। तो क्या आ गया? 22। तो ए ऑप्शन हो जाएगा इसका ठीक आंसर। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं।
पांचवा क्वेश्चन है हमारा, अव्यवस्थित अक्षरों को उनके स्वाभाविक क्रम में पुनर्व्यवस्थित करें और असंगत चुनें। यहाँ हमें ऑप्शंस में कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, हमें क्या करना है, इनको रीअरेंज करना है यानी ठीक करके लिखना है और उसके बाद हमें उनमें से असंगत चुनना है। असंगत का मतलब होता है अलग। तो सबसे पहले हम इनको ठीक करके लिखते हैं। तो देखिए अगर हम इसको अरेंज करें तो ये क्या बन जाएगा, स्मेल। अगर हम इसको ठीक करें तो क्या बन जाएगा, ये हेयर। इसको ठीक करें तो क्या बन जाएगा, ये थिंक। इसको ठीक करें तो क्या बन जाएगा, ये टीज। अब देखिए अगर हम ए, बी और सी की बात करें तो ये सब क्या हैं, सेंस हैं। देखिए स्मेल होता है सूंघना, हेयर होता है सुनना, थिंक होता है सोचना। तो ये सब क्या है, सेंस है यानी ज्ञानेंद्रियां हैं। और टीज क्या होता है, चिढ़ाना। तो ये क्या है, इन तीन चारों में सबसे अलग है। तो डी ऑप्शन जो है वो बाकी तीनों से अलग है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा ठीक आंसर। चलिए छठा क्वेश्चन देख लेते हैं। छठा क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी महीने में आज से 11 दिन पहले शुक्रवार है तो आज से 2 दिन पहले कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पे हमें क्या बताया गया है कि आज से 11 दिन पहले क्या है, शुक्रवार है। तो सबसे पहले हम आज के दिन का पता लगा लेते हैं कि आज क्या दिन है। तो 11 दिन पहले क्या है, शुक्रवार। तो हम क्या करते हैं, 11 को 7 से भाग कर देते हैं। तो ये जाएगा 7 एकम 7 और बचेगा 4। जितना शेषफल बचता है उतने ही दिन हमें आगे बढ़ने होता है। जैसे यहाँ पर हमारे पास 4 शेषफल बचा है और आज से 11 दिन पहले क्या था, शुक्रवार। तो आज क्या होगा, शुक्रवार से 4 दिन आगे बढ़ जाइए। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, मंगलवार। तो आज क्या दिन है, मंगलवार। और हमें बताना कब का दिन है, आज से 2 दिन पहले का दिन बताना है हमें। मंगलवार से 2 दिन पहले क्या होता है, रविवार। तो आज से 2 दिन पहले क्या है, रविवार। तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसका ठीक आंसर। चलिए 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन है हमारा, एक विशेष कोड में न्यूटन को नॉट न्यू लिखा जाता है तो पास्कल को उसी कोड में किस प्रकार लिखा जाएगा। तो देखिए न्यूटन का इन्होंने कोड वर्ड दे रखा है और पास्कल का हमें निकालने को कहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं न्यूटन का नॉट न्यू लिखा कैसे गया है कोड। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, न्यूटन को यहाँ लिखते हैं और इसके नीचे इसका कोड लिखते हैं कि पता लगाते हैं कि कैसे लिखा गया है इसका कोड वर्ड। तो देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, न्यू को इधर लिख दिया गया है पूरा ऐसे ही उठाकर। न्यू इधर था, इन्होंने कोड में इधर कर दिया है। और TON को क्या किया है, इन्होंने उल्टा कर दिया है। देखिए N पहले लिखा है, फिर O लिख दिया है, फिर T लिख दिया है। तो इस तरीके से इन्होंने इसका कोड बनाया है। तो अब हम इसी तरीके से पास्कल के लिए बनाएंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं हम पास्कल। तो क्या करेंगे, पास को तो पूरे को हम ऐसे यहाँ लिख देते हैं और CAL को उल्टा कर देते हैं। L को पहले, A को उसके बाद, C को उसके बाद। तो देखते हैं लैग पास कहाँ पर लिखा हुआ है। तो देखिए C ऑप्शन में है। C ऑप्शन हो गया इसका ठीक आंसर। चलिए 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन है हमारा, फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए सुरेश ने कहा, ये मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र की इकलौती पुत्री है। फोटोग्राफ में दर्शाई गई महिला सुरेश से क्या संबंध है। तो देखिए सुरेश क्या कह रहा है कि मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र की इकलौती पुत्री है। जब उसके दादाजी का इकलौता पुत्र है तो इसका मतलब क्या है, उसका चाचा, ताया, बुआ कोई भी नहीं है। और इकलौते पुत्र की इकलौती पुत्री कौन होगी, उसकी बहन ही होगी, क्योंकि उसके चाचा, ताया, बुआ तो कोई नहीं है। तो इसलिए इकलौती पुत्री इसकी कौन है, बहन। तो ए ऑप्शन हो जाएगा इसका ठीक आंसर। चलिए 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन है हमारा, संबंधित संख्या ज्ञात करें। तो देखिए जो संबंध y² का 4 के साथ है वही संबंध हमें v² का दूसरी संख्या के साथ बनाना है। तो यहाँ पर देखेंगे हम y² से 4 कैसे लिखा गया है। तो अगर हम देखें y का विपरीत क्रम क्या होता है, विपरीत क्रम क्या होगा y का,
विपरीत क्रम होता है कि हम उल्टे से शुरू करें, यानी z से गिनना शुरू करें। तो अगर हम z से गिनना शुरू करेंगे तो y कितने नंबर पर आएगा, 2 नंबर पर। और यहाँ क्या दिया है, 4। इसका मतलब है 2 का इन्होंने वर्ग कर दिया है। इसी तरीके से देखिए v का क्या विपरीत क्रम होता है, v का विपरीत क्रम होता है 5, और 5 का हम क्या कर देंगे, स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 25। तो ऑप्शंस में देखते हैं 25 कहाँ है, तो देखिए ए ऑप्शन में है, ए ऑप्शन हो जाएगा इसका ठीक आंसर। चलिए 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन है हमारा, यदि प्लस का अर्थ गुणा है, गुणा का अर्थ भाग है, भाग का अर्थ माइनस है, तो निम्न समीकरण का मान क्या होगा। यहाँ हमें एक समीकरण दे रखी है और उसमें कुछ चिन्ह लगे हुए हैं, लेकिन उन चिन्ह का मतलब अलग है। जैसे प्लस का अर्थ है गुणा, गुणा का अर्थ है भाग, भाग का अर्थ है माइनस। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस समीकरण को ठीक करके लिखेंगे, जिसका जो अर्थ है वही लगाएंगे। तो ठीक करके लिखते हैं इसको 15। अब देखिए यहाँ प्लस लगा हुआ है, लेकिन प्लस का अर्थ क्या है, गुणा, तो यहाँ लगा दूँ गुणा। 16 यहाँ लगा हुआ है भाग, लेकिन भाग का अर्थ क्या है, सॉरी यहाँ लगा हुआ है गुणा, लेकिन गुणा का अर्थ क्या है, भाग। अब देखिए यहाँ लगा हुआ है भाग, लेकिन भाग का अर्थ क्या है, माइनस। अब बॉड मास रूल से सबसे पहले भाग करना होगा, तो ऐसे लिखेंगे 15 को गुणा, जब 16 को 16 से भाग करेंगे तो क्या बचेगा, 1 माइनस 15। अब पहले गुणा करते हैं बॉड मास रूल से, 15 एकम 15 माइनस 15, 15 में से 15 जाएंगे तो क्या बचेगा, 0। तो डी ऑप्शन हो जाएगा इसका ठीक आंसर। आई होप प्रैक्टिस सेट आप लोगों को यूजफुल लगा होगा। यूजफुल लगा हो तो एक लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।